इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। टू अंडरस्टैंड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स वी नीड टू हैव ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ सीक्वेंस मॉडलिंग। यदि हमें रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को समझना है तो हमको एक ब्रीफ ओवरव्यू की ज़रूरत है सीक्वेंस मॉडलिंग के लिए। व्हेन अप्लाइंग मशीन लर्निंग टू सीक्वेंसेस वी ऑफन वांट टू टर्न एन इनपुट सीक्वेंस इनटू एन आउटपुट सीक्वेंस दैट लाइव्स इन अ डिफरेंट डोमेन। जब भी हम अप्लाई करते हैं मशीन लर्निंग को सीक्वेंसेस पे तो हमें ज़्यादातर समय हम यह चाहते हैं कि हम टर्न कर सकें एक इनपुट सीक्वेंस को एक आउटपुट सीक्वेंस में जो कि लाइव करता है एक डिफरेंट डोमेन में। फॉर एग्जांपल, टर्न ए सीक्वेंस ऑफ साउंड प्रेशर्स इनटू सीक्वेंस ऑफ वर्ड आइडेंटिटीज़। एग्जाम्पल के लिए हम टर्न करते हैं एक सीक्वेंस ऑफ साउंड प्रेशर्स को एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड आइडेंटिटीज़ में। When there is no separate target sequence, we can get a teaching signal by trying to predict the next term in the input sequence. जब वहाँ पर कोई भी सेपरेट टारगेट सीक्वेंस नहीं होता है तो हमें मिलता है एक टीचिंग सिग्नल जिसके द्वारा हम यह कोशिश करते हैं कि हम प्रेडिक्ट कर सकें नेक्स्ट टर्म आउटपुट सीक्वेंस में। द target output sequence is the input sequence with an advance of one step. टारगेट आउटपुट सीक्वेंस जो होता है वह इनपुट सीक्वेंस होता है एक एडवांस ऑफ वन स्टेप के साथ। दिस सीम्स मच मोर नेचुरल दैन ट्राइंग टू प्रेडिक्ट वन पिक्सल इन एन इमेज फ्रॉम द अदर पिक्सल्स और वन पैच ऑफ एन इमेज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इमेज। टारगेट आउटपुट सीक्वेंस जो होता है वो होता है इनपुट सीक्वेंस एक एडवांस ऑफ वन स्टेप के साथ। यह बहुत ही नेचुरल लगता है जब भी हम ट्राई करते हैं प्रेडिक्ट करना एक पिक्सल को एक इमेज में अदर पिक्सल से या फिर एक पैच ऑफ इमेज को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इमेज से। प्रेडिक्टिंग द नेक्स्ट टर्म इन अ सीक्वेंस ब्लर्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। प्रेडिक्ट करते हैं नेक्स्ट टर्म को सीक्वेंस में जहाँ पे हम ब्लर करते हैं डिस्टिंक्शन को सुपरवाइज और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बीच में। It uses methods designed for supervised learning but does not require a separate teaching signal. यह यूज़ करता है मेथड को जो कि डिज़ाइन होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए, लेकिन इसमें रिक्वायर नहीं होता है एक सेपरेट टीचिंग सिग्नल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many और many to many। मेमोरीलेस मॉडल्स आर द स्टैंडर्ड अप्रोच टू दिस टास्क। जो मेमोरीलेस मॉडल होता है वो स्टैंडर्ड अप्रोच होता है इस तरह के टास्क के लिए। इन पर्टिकुलर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स कैन प्रेडिक्ट द नेक्स्ट टर्म इन अ सीक्वेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड नंबर ऑफ प्रीवियस टर्म्स यूजिंग डिले टेप्स। मेमोरीलेस मॉडल्स स्टैंडर्ड अप्रोच होता है इस तरह के टास्क के लिए। इन पर्टिकुलर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स प्रेडिक्ट कर सकता है नेक्स्ट टर्म को एक सीक्वेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड नंबर ऑफ प्रीवियस टर्म्स जो कि जिसमें कि यूज़ होता है डिले टैप्स। फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स आर जनरलाइज्ड ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स दैट यूज़ वन और मोर लेयर्स ऑफ नॉन लीनियर हिडन यूनिट्स। फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स जनरलाइज्ड ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स होते हैं जो यूज़ करते हैं वन और मोर लेयर्स ऑफ नॉन लीनियर हिडन यूनिट्स। हाउएवर, इफ़ वी गिव आवर जनरेटिव मॉडल some hidden state and if we give this hidden state its own internal dynamics, we get a much more interesting kind of model that can store information in its hidden state for a long time. फिर भी यदि हम देते हैं अपना जनरेटिव मॉडल कुछ हिडन स्टेट के लिए और यदि हम इस हिडन स्टेट को इसके ओन इंटरनल डायनेमिक्स के लिए देते हैं तो हमें एक ज़्यादा इंटरेस्टेड तरह का मॉडल मिल सकता है जो स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को इसके हिडन स्टेट में एक लंबे समय के लिए। इफ़ द डायनेमिक्स एंड द वे इट जनरेट्स आउटपुट्स फ्रॉम इट्स हिडन स्टेट आर नॉइजी, वी विल नेवर नो इट्स एग्जैक्ट हिडन स्टेट। यदि इसका डायनेमिक्स और इसका जो तरीका होता है वो जनरेट करता है आउटपुट इसके हिडन स्टेट से, तो वो होता है नॉइजी,
और हम कभी भी नहीं जान पाते इसके एग्जैक्ट हिडन स्टेट के बारे में। द बेस्ट वी कैन डू इज़ इन्फर ए probability distribution over the space of hidden state vectors. This inference is only trackable for two types of hidden state models. सबसे बेस्ट यह होता है कि हम एक इन्फर करें एक probability distribution over the space of hidden state vectors. यह इन्फेरेंस सिर्फ ट्रेसेबल होता है दो तरह के हिडन स्टेट मॉडल्स में। Originally introduced in Jeffrey Elman's finding structure in time 1990, recurrent neural networks RNN are basically perceptrons. ओरिजिनली इंट्रोड्यूस हुआ था जेफरी एलमन के फाइंडिंग स्ट्रक्चर इन टाइम में। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स बेसिकली परसेप्ट्रॉन्स होते हैं। हाउएवर अनलाइक परसेप्ट्रॉन्स विच आर स्टेटलेस, दे हैव कनेक्शंस बिटवीन पासेस, कनेक्शंस थ्रू टाइम। ओरिजिनली इंट्रोड्यूस हुए थे जेफरी एलमन के फाइंडिंग स्ट्रक्चर इन टाइम में 1990 में। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स बेसिकली परसेप्ट्रॉन्स हैं, फिर भी परसेप्ट्रॉन की तरह यह नहीं होते हैं, यह जो कि स्टेटलेस हैं, जिनमें कनेक्शंस होते हैं पासेस में, कनेक्शन थ्रू टाइम में। RNN आर वेरी पावरफुल बिकॉज दे कंबाइन टू प्रॉपर्टीज़। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स बहुत ही पावरफुल होते हैं क्योंकि वो कंबाइन करते हैं दो प्रॉपर्टीज़ को। A distributed hidden state that allows them to store a lot of information about the past efficiently. Distributed hidden state रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को इस चीज़ की अलाउ करते हैं कि वो स्टोर कर सकें लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन पास्ट के बारे में एफिशिएंटली। सेकेंड, नॉन लीनियर डायनेमिक्स दैट अलाउ देम टू अपडेट देयर हिडन स्टेट इन कॉम्प्लिकेटेड वेज। नॉन लीनियर डायनेमिक्स से रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को यह अलाउ होता है कि वो अपडेट कर सके उनके हिडन स्टेट को कॉम्प्लिकेटेड वेज में। विथ इनफ न्यूरॉन्स एंड टाइम recurrent neural networks are compute anything that your computer can compute. पर्याप्त न्यूरॉन्स और टाइम्स की वजह से रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूट करते हैं ऐसी कोई भी चीज़ को जिसे कंप्यूटर कंप्यूट कर सकते हैं। सो व्हाट काइंड्स ऑफ बिहेवियर कैन RNNs एग्जिबिट? तो किस तरह का बिहेवियर RNN एग्जिबिट करता है? दे कैन ऑस्किलेट, settle to point attractors and behave chaotically. वो ऑस्किलेट कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं पॉइंट अट्रैक्टर्स में, बिहेव कर सकते हैं chaotically. They can potentially learn to implement lots of small programs that each capture a nugget of knowledge and run in parallel, interacting to produce very complicated effects. वे पोटेंशियली लर्न कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बहुत सारे स्मॉल प्रोग्राम्स जो कैप्चर कर सकता है एक नगेट ऑफ नॉलेज और रन कर सकता है पैरेलल में, इंटरेक्ट कर सकता है टू प्रोड्यूस वेरी कॉम्प्लिकेटेड इफेक्ट्स। वन बिग प्रॉब्लम विथ RNN इज़ द वैनिशिंग और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम वेयर डिपेंडिंग ऑन द एक्टिवेशन फंक्शन यूज्ड इंफॉर्मेशन रैपिडली गेट्स लॉस्ट ओवर टाइम। एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के साथ, वो यह होता है कि इसमें वैनिशिंग या एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम होता है जहाँ पे डिपेंड करता है एक्टिवेशन फंक्शन यूज और इन्फॉर्मेशन रैपिडली होता है गेट्स लॉस्ट ओवर टाइम। Intuitively this would not be much of a problem because there are just weights and not neuron sets, but the weights throughout time is actually where the information from the past is stored. इंट्यूशली ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि सिर्फ वेट्स और ना ही न्यूरल स्टेट्स, लेकिन वेट्स थ्रू टाइम एक्चुअली स्टोर्ड होते हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट स्टोर होता है। इफ़ द वेट रीच ए वैल्यू ऑफ 0 और 1000 द प्रीवियस स्टेट विल नॉट बी वेरी इंफॉर्मेटिव। यदि वेट की वैल्यू रीच करती है 0 या फिर और 1000 देन तब प्रीवियस स्टेट बहुत ही इंफॉर्मेटिव नहीं होता है। RNNs और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क कैन इन प्रिंसिपल बी यूज्ड इन मैनी फील्ड्स
as most forms of data that don't actually have a timeline, non-audio or video, can be represented as a sequence. Recurrent neural network सैद्धांतिक रूप से यूज़ किए जा सकते हैं बहुत सारे फील्ड्स में, कई तरह के फॉर्म ऑफ डेटा पे, और इनका एक एक्चुअली टाइमलाइन नहीं होता है, नॉन ऑडियो वीडियो, और यह प्रेजेंटेड हो सकता है एज अ सीक्वेंस. ए पिक्चर और ए स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट कैन बी fed one pixel or character at a time, so time dependent weights are used for what came before in the sequence, not actually what happened x seconds before. A picture या string of text fed हो सकता है एक सिंगल पिक्सल या और कैरेक्टर में एट अ टाइम, इसलिए टाइम डिपेंडेंट वेट्स यूज़ होते हैं कि कौन सा सीक्वेंस में पहले आ रहा है और कौन सा एक्चुअली कुछ सेकेंड्स के बाद आ रहा है. In general, recurrent networks are good choice for advancing or completing information like auto completion. सामान्य तौर पे recurrent neural network एक गुड चॉइस हैं ताकि एडवांस किया जा सके और कंप्लीटिंग किया जा सके इन्फॉर्मेशन ऑटो कंप्लीशन की तरह. इस वीडियो में बस इतना ही. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.